एक दिन के भगवान। एक कहानी। दोस्तों, एक दिन भगवान का एक सेवक मंदिर में गया और भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहने लगा, भगवान, आप प्रतिदिन एक जगह खड़े खड़े थक जाते होंगे, इसलिए एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरा रूप धारण कर दुनिया घूम आओ। भगवान अपने भक्त की यह बात मान लेते हैं, लेकिन वे अपने भक्त के सामने एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने यहाँ आएंगे, तुम केवल उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने उन सभी के लिए अलग अलग योजनाएं बना रखी है। सेवक भगवान की यह बात मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान, मैंने एक नया कारखाना खोला है, आप उसे खूब सफल बनाना। जैसे ही वह माथा टेकता है तो उसका बटुआ जेब में से नीचे गिर जाता है और वह व्यापारी बिना बटुआ लिए ही वहाँ से चला जाता है। भगवान की मूर्ति बना वह सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि व्यापारी को टोक कर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन भगवान की शर्त की वजह से वह कुछ नहीं बोल पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी मंदिर में आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे बहुत भूखे हैं, हमारी मदद करो। तभी उस आदमी की नज़र बटुए पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और बटुआ लेकर अपने घर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति वहां आता है। वह एक नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 14 दिनों के लिए जहाज़ लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, कृपया यात्रा में कोई अड़चन न आए, आप मेरी रक्षा करना भगवान। उसी समय वहाँ पर व्यापारी पुलिस के साथ आ जाता है और वह कहता है कि मेरे बाद यह नाविक यहाँ पर आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। जैसे ही पुलिस उस नाविक को लेकर जा रही होती है तो भगवान की जगह खड़ा वह सेवक बोल पड़ता है कि व्यापारी का बटुआ नाविक ने नहीं, एक गरीब आदमी लेकर गया है जो पहले यहाँ आया था। भगवान रूपी सेवक के कहने पर पुलिस ने उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रात को जब भगवान वापस आते हैं तो सेवक खुशी खुशी भगवान से पूरा किस्सा सुना देता है। यह सुनकर भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ दिया है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे उसके कुछ पाप ही कम होते, क्योंकि वह बटुआ उस गरीब आदमी को मिला था। पैसे मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते। और रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमें लगता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन इसके पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी होती है। इसलिए जीवन में जब भी आपको कोई दुख मिले तो इस कहानी को याद कर लेना और सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमें कमेंट्स करके बताएं, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा हमें कुछ और नया करने की भी प्रेरणा मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।